नमस्कार। आज की ज्योग्राफी की अपनी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आपने को बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि क्लास को स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो जियो और ग्राफस। जियो और ग्राफस रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। जियो और ग्राफस, जियो और ग्राफस। जियो का मतलब मैंने बताया था, जियो का मतलब बताया था पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफस का मैंने मतलब बताया था, ग्राफस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन। और इसकी जो मूल परिभाषा निकल करके आई थी वो ये था कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अर्थ का जो स्टडी करना है वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ये अपनी एक परिभाषा निकल करके आई थी। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कौन सा, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यहीं से जोड़ करके अपन चलते हैं कि पृथ्वी है क्या। भाई हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, पृथ्वी का कर रहे हैं ना, अध्ययन किसका करना है, पृथ्वी का करना है। तो ये पृथ्वी है क्या, एक सवाल मन में आता है। तो अब हम जैसे ही इसका सवाल करते हैं तो आंसर के रूप में क्या आता है कि पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। पृथ्वी एक प्लैनेट है। अब जैसे ही पता चला कि पृथ्वी एक ग्रह है तो हमारे मन में ये आ जाना चाहिए कि ग्रह का काम क्या होता है, प्लैनेट का काम क्या होता है। तो प्लैनेट का जो काम होता है वो काम होता है चक्कर लगाना। किसके चक्कर लगाना, सूर्य के चक्कर लगाना। किसके चक्कर लगाना, सूर्य के चक्कर लगाना। ठीक है, ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो नजदीक, अब जो सूर्य जो है वो क्या है, ये पता चल गया हमें, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। लेकिन प्रश्न आता है कि सूर्य क्या है। ये सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, स्टार है। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो तारे जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, तारे क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो तारों का जो समूह है, तारों का जो ग्रुप है, वो तारों का जो ग्रुप है वो कहलाता है आकाशगंगा। क्या कहलाता है, आकाशगंगा। और तारों का जो ग्रुप क्या कहलाता है, आकाशगंगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, अब जो गैलेक्सी जो होती हैं वो भी ग्रुप में रहती हैं, वो भी समूह में रहती हैं। तो जो गैलेक्सियों का जो समूह होता है, जो आकाश गंगाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्रह्मांड। क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, कॉस्मोस कहलाता है। और पृथ्वी जो है अंततोगत्वा किसका भाग है, वो ब्रह्मांड का भाग है। जैसे दोबारा से इसको छोटा जल्दी में रिपीट करते हैं कि पृथ्वी जो है, हमने पढ़ा था ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की दो टर्म पढ़ी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। अब हमारे यहाँ अपने मन में एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी है क्या। तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। और ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है। तारों का जो पुंज होता है वो क्या कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है, गैलेक्सी कहलाती है। और गैलेक्सियों का जो पुंज क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। अंततोगत्वा पृथ्वी किसका भाग है, ब्रह्मांड का भाग है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है कि हमारे सबसे नजदीक जो तारा है वो कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक तारा वो कौन सा है, सूर्य है। अब सूर्य जो तारा है वो किसी ना किसी आकाश जो आकाश गंगा है उसका भाग ही तो होगा। आकाश गंगा का भाग क्या होगा, सूर्य होगा। तो अब मुझे बात बताइए कि ये कौन सी जो आकाश गंगा का भाग है, सूर्य। तो यहां आता है कौन सी आकाश गंगा, मिल्की वे। कौन सी, मिल्की वे आकाश गंगा का भाग है सूर्य। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में क्या है, कई गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सियों का जो ग्रुप है उनमें से एक गैलेक्सी है, कौन सी, मिल्की वे। उस गैलेक्सी का भाग है ये तारा, कौन सा, सूर्य, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, और पृथ्वी के जो सबसे नजदीक है, तो पृथ्वी कौन सा ग्रह, जिस पर जीवन है, जिस पर हम सब रहते हैं और जिसका हम ज्योग्राफी में अध्ययन करने वाले हैं।
तो ये अपना आज का टॉपिक रहा। मुझे लगा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।